नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज प्रेगनेंसी कंफर्म आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब करते हैं इसके बारे में बात करूंगी। अब प्रेगनेंसी कंफर्म हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं: ब्लड टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एंड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो हम करते हैं, हम जनरली डे 5 पे ट्रांसफ़र करते हैं और डे 5 के ट्रांसफ़र के बाद में आफ्टर 14 डेज़ हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। अब ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो एम्ब्रियो होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं बीटा एचसीजी। इसी की वैल्यू हम ब्लड में और यूरिन में, दोनों में, इसके थ्रू ही हम प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं। जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसमें ये वैल्यू 48 आवर्स के बाद में इतनी वैल्यू डबल हो जाती है नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में। तो अब ब्लड टेस्ट की वैल्यू, जो बीटा एचसीजी की वैल्यू है, वो 3 तरीके से आ सकती है: लेस देन 10, 10 to 200 और मोर देन 200। अगर मोर देन 200 है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, अगर लेस देन 10 है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी नेगेटिव है। पर वैल्यू अगर 10 to 200 के बीच में है तो हमको ये वैल्यू रिपीट करनी होती है और रिपीट में हम आफ्टर 48 आवर्स देखते हैं कि ये वैल्यू जस्ट डबल हुई तो डेफिनेटली ये प्रेगनेंसी वायबल प्रेगनेंसी है। सेकंड जो हम बात करेंगे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में अकॉर्डिंग टू वैल्यू हम किट की पॉजिटिविटी पता करते हैं। वैल्यू अगर बहुत कम होती है तो कभी कभी यूरिन में उतनी वैल्यू जो है वो टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं मानते हैं, ब्लड वैल्यू को कंफर्मेटरी टेस्ट मानते हैं। अब ये जो प्रेगनेंसी प्रॉपर एक वायबिलिटी जो पता करते हैं वो हम करते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी हम कब करते हैं? ऑन द डे ऑफ बीटा एचसीजी जो ब्लड टेस्ट अपन करा रहे हैं उस दिन हम कर सकते हैं। उस दिन हम एक सैक हम देख सकते हैं, पर एक वायबल प्रेगनेंसी के लिए प्रॉपर सब कुछ सैक के अंदर होना चाहिए। तो हम जब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो उसमें हम 3-4 चीज़ें रूल आउट करते हैं। सबसे पहले कि कितनी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है, कोई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, यूट्रस में ही प्रेगनेंसी है, ये चीज़ें हम पता करते हैं। ठीक है। अब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी में हम कुछ चीज़ें देखते हैं जिसमें हम वायबिलिटी पता करते हैं, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है या नहीं है पता करते हैं, कोई हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये पता करते हैं। वायबिलिटी में हम जी सैक का साइज़ देखते हैं, उसकी रेगुलरिटी देखते हैं, उसके अंदर यॉक सैक की साइज़ देखते हैं, फिर फीटल पोल देखते हैं, फीटल पोल की साइज़ देखते हैं, उसमें कार्डियक एक्टिविटी आई है नहीं आई है ये देखते हैं। तो आइडियली हम ये सारी चीज़ें 6 वीक्स के अंदर हमको दिख जाती हैं। तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी हम जनरली जिस दिन बीटा एचसीजी होता है उसके 14 डेज़ के बाद में ये करते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। अब इसके अलावा हम कुछ पेरीसैक ब्लीड देखते हैं, मतलब सैक के आसपास कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, वो चीज़ हम पता करते हैं। अब वो ब्लीडिंग जनरली आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत सारे केसेस में दिखती है, पर अगर अमाउंट थोड़ा है, कम है, तो प्रेगनेंसी 90% केसेस में कंटिन्यू हो जाती है, बट 10% केसेस में अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम जो ब्लड थिनर्स कुछ कभी ट्रांसफ़र के बाद में दिए होते हैं, लाइक इकोस्प्रीन या लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, तो इन सब चीज़ों को अपन स्टॉप करके फिर वायबिलिटी के लिए आगे वॉच किया जाता है। आशा करती हूँ इतनी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर उपयोगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।